हाँ तो बच्चों, आज हम लोग ये कोरोना वायरस के चलते जो सीबीएसई कुछ सिलेबस में बदलाव किया है उसके संदर्भ में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दें, जिससे फिर आपको तैयारी करने में सुविधा होगी। हम तो पूरे सिलेबस बताते चलेंगे, लेकिन उसमें जो भी नहीं पढ़ना है उससे सुविधा आपको मिल जाएगी कि इसको ओमिट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग देखें क्लास 10 का जो सिलेबस प्रत्येक चैप्टर में क्या क्या रिड्यूस्ड किया है उसको सिर्फ हम बतला दे रहे हैं, बाद बाकी सेम है। क्योंकि सिलेबस कंडेंस्ड इसलिए कर दिया गया कि बहुत समय बीत गया, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई, और जिसके कारण सिलेबस को कंडेंस्ड करके ये सीबीएसई का यह भावना है कि क्लास 10 में हम यह सिलेबस को कंडेंस्ड कर दें और उससे फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें। तो इसलिए, लेकिन अगर इन व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देखना है तो पूरा पढ़ना होगा, और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देखना है तो उसको आप अंडरलाइन करके उसको हटा देना है, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े तो चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर आपका आता है रियल नंबर। रियल नंबर में देखिए कि पहले हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री से स्टार्ट करते थे, तो यूक्लिड्स लेमा और एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं रहेगा। यूक्लिड्स लेमा एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था उसको हटा दिया गया है। तब आपका ये और जो सिलेबस रियल नंबर में है वो आपका आसान हो गया, उसको कम कर दिया गया, पीरियड को भी कम कर दिया गया। तो ये आपका मेनली देखें कि यूक्लिड्स लेमा और एल्गोरिथम से जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा था पहले, वो अब नहीं रहेगा। अब सेकेंड चैप्टर आइए अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ते थे, 4 टॉपिक्स: पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बारी बारी से देखें। पोलिनोमियल में हटाया क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि इसमें डिवीजन एल्गोरिथम से जो क्वेश्चन आता था, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले डिवीजन एल्गोरिथम से जो क्वेश्चन आता था उसको ओमिट कर दिया गया है। तब तो ये और आसान हो गया। अब ये चैप्टर में बचा क्या पढ़ने के लिए? बहुत कम बच गया, केवल वही बचेगा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, यही आपका बच गया, उससे क्वेश्चन आएगा मात्र। तो बहुत आपके लिए आसान हो गया, और आप लोग भी चाहते थे कि सिलेबस हमारा आसान हो जाए, तो ये बहुत ही आसान हो गया और अब आप अच्छे अंक ला भी सकते हैं। अब आइए इसी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को देखिए। इसमें आपको सबसे झंझट होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड को ओमिट कर दिया गया है ना। लेकिन याद रखिए कि आगे के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं तो सबको पढ़ा दूंगा। सिर्फ आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको आप ओमिट कर देंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखें कि सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हटा दिया। अब बचा, पिछले साल भी नहीं था, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करना, अभी भी उसको ओमिट किया है। अब इसमें बचा मेन प्रॉब्लम जो आ जाएगा वह आपका सिंपल बाय फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा उसका यूज करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद हम लोग एपी में आते हैं, तो एपी में हटाया, रिड्यूस्ड क्या किया, 2 ही तो इसमें पढ़ना है, सम टू एन टर्म्स और nth टर्म। तो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स,
मतलब इसमें जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम आपको जो आता था, जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती थी, उसको ओमिट कर दिया गया है। अब आपका सिंपल प्रॉब्लम आएगा उससे रिलेटेड, तो इस तरह इसमें ओमिट कर दिया। अब ये तीसरा चैप्टर, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही 3 चीज पढ़ना था। फर्स्ट था डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड सेक्शन फार्मूला, और लास्ट में था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से बहुत कुछ आसान हो जाता था प्रॉब्लम बनाना, तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिड्यूस्ड कर दिया गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना होता था उसको हटा दिया गया, जबकि ये आसान था, लेकिन फिर भी इसको कंडेंस्ड कर दिया, इसको हटा दिया गया। तो अब 2 ही चीज पढ़ना बचा। अब ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग आते हैं, तो ज्योमेट्री में है 3 चीज पढ़ना, ट्रायंगल्स, सर्किल और कंस्ट्रक्शन। तो ट्रायंगल में क्या किया है कि 2 थ्योरम को इसमें से ओमिट कर दिया है, और थ्योरम ओमिट किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी ओमिट कर देगा। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स वाला जो थ्योरम होता था वह ओमिट कर दिया। दूसरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को भी ओमिट कर दिया गया है। अब रेस्ट जो बचा उसको यूं का त्यों छोड़ दिया गया है। तो ये 2 हटा दिया गया है केवल। इसके बाद हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन 3 तरह से का पूछा जाता था। एक लाइन से सेगमेंट को डिवाइड करना, जो क्लास 9 में भी पढ़ाई होती थी। दूसरा ये सिमिलर, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल एंड देयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल एंड देयर सिमिलर। तो सिमिलरिटी उसके साथ बनाना था, तो उसको हटा दिया, ओमिट कर दिया। सिर्फ अब बच गया उसमें वही क्या कहते हैं, ये फर्स्ट जो बताए थे, जो ये डिवाइड करना, और दूसरा टेंजेंट टू ए सर्किल से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता था उस पर टेंजेंट बनाना कंस्ट्रक्शन में सर्किल पर, वह रहने दिया गया है, इसको ओमिट कर दिया गया है। फिर हम इसको ओमिट करते हैं और फिर हम लिखेंगे, इरेज करते हैं इसको। हाँ, तो चैप्टर नंबर 5 था ट्रिगोनोमेट्री का। ये ट्रिगोनोमेट्री में जो ओमिट किया है वह है मोटिवेट द रेशियोज व्हिच इवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड जो रेशियो होता था उसको ओमिट कर दिया गया है। और साथ साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल, जो पिछले ईयर भी शायद नहीं था और इस बार भी इसको ओमिट कर दिया, जबकि कम्प्लीमेंट्री एंगल तो कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी इसको ओमिट कर दिया गया। तो ये 2 चीज़ को ट्रिगोनोमेट्री से ओमिट किया है, और बाद बाकी जो रह गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसके बाद आइडेंटिटीज, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये ज्यों का त्यों है, जैसे पूर्व था वैसे ही है। ये 2 को हटा दिया है। अब मेंसुरेशन में हम लोग आते हैं। ये 6ठा चैप्टर मेंसुरेशन आता है, 6th चैप्टर। इसमें हम लोगों को 2 चीज देखना है। एक एरिया रिलेटेड टू सर्किल मेंसुरेशन में, जिसमें रिड्यूस्ड किया है प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आता था, जो कुछ प्रॉब्लम्स को जिसमें 120 डिग्री सेंट्रल एंगल होगा उसको ओमिट कर दिया है। तो अब जितना डिग्री को आपको पढ़ना है उतना ही डिग्री तक आएगा, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स तो क्लास 9 में भी आप पढ़ते आए हैं, सेम वही चीज रह गया। इसमें जो एक्स्ट्रा था ये फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको ओमिट कर दिया है। फ्रस्टम ऑफ कोन को ओमिट कर दिया है। अब 7th में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर है। तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, 3 मेथड आपको पढ़ना था मीन को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें से ये जो स्टेप डेविएशन मेथड जो है मीन फाइंड आउट करने के लिए, इसको ओमिट किया है। बाद 2 मेथड पढ़ना है, जिसमें एक तो 9 में भी लगभग पढ़ते थे।
अब इसके और क्या ओमिट किया है, तो दूसरा किया है जो ग्राफ हम लोग ओजीव का बनाते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ग्राफ, उसको ओमिट कर दिया, ग्राफ को भी ओमिट कर दिया। तो अब सिंपली मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। मीन का 2 मेथड पढ़ना है, मीडियन का तो एक ही मेथड है और मोड का भी एक ही मेथड है, इसको ओमिट कर देना है। अब इसके बाद आया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी वैसे भी आसान ही था क्लास 10 में, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जो प्रॉब्लम था सिंपल प्रॉब्लम रहेगा, है ना, और इसको कोई चेंज नहीं किया गया है। इस तरह से ये रिड्यूस्ड सिलेबस होगा, लेकिन मैं तो आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, इसमें से आप रिड्यूस्ड इसको कर देंगे और हमारे चैनल पर आप लोग बने रहेंगे। हम सब बताते चलेंगे, इसको रिड्यूस्ड करना है और फिर चैप्टर में भी मैं बता दूंगा कि किसको रिड्यूस्ड करना है। थैंक यू।